हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हाइट और डिस्टेंस भी कहते हैं, और एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने चाह रहे हैं। इसको पढ़िए क्या गिवन है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। तो मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उस सी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए जो लाइट हाउस को रिप्रेजेंट करेगा, लाइट हाउस को। उसकी हाइट कितनी की हुई है? 75 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, एक शिप जो है वो दूसरे शिप के जस्ट पीछे है और सेम साइड। यदि लाइट हाउस है, इसको, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मान लीजिए सी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें दो शिप रिप्रेजेंट करेंगे सेम साइड, एक दूसरे के पीछे। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मान लीजिए एक शिप यहाँ है, दूसरा शिप यहाँ है, तो गए एक शिप दूसरे शिप के पीछे और सेम साइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनका एंगल, और ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इसे ज्वाइन करिए, इसके टॉप से देख रहे हैं उसको हम, लाइट हाउस के। एक ये सेकेंड शिप। ठीक, अब ये देखिए, एक का है 30 डिग्री, जो दूर वाला होगा उसका एंगल कम 30 डिग्री, और ये दूसरा बड़ा 45 डिग्री। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों पैरेलल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी 30 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी 45 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सब तो हो गया ड्रॉ। अब इसका नोमेनक्लेचर करिए, पॉइंट्स दीजिए ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। अब क्वेश्चन भी समझ में आएगा, फिगर भी समझ में आया। अब देखिए, अकॉर्डिंग क्वेश्चन इसमें आपको डिस्टेंस बिटवीन टू शिप ये फाइंड करना है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। तो ए बी है, हमें ए बी फाइंड करना है। ए बी को आप मान लीजिए डिस्टेंस एक्स मीटर, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्स मीटर को। स्टेप समझिए क्या करना होगा हमें। एम लिखना चाहते लिख लीजिए। ठीक है, आप पहले बी सी डी ले लीजिए, ट्राइंगल बी सी डी में एक वैल्यू नोन है, हमें पता है, दूसरी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स यूज करके टेन या कॉट लगाकर बी सी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे ए सी डी, यहाँ भी एक साइड हमें अननोन है, हम ए सी फाइंड कर लेंगे, और फिर ए सी में से बी सी माइनस कर लेंगे। दिस इज आवर स्टेप। चलिए, जो आपने ड्रॉ किया है उसे आप रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, स्टेप समझ में आ गया, कैसे फॉलो करना है। स्टार्ट करिए। लेट, यहाँ सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइट हाउस। लेट सी डी बी लाइट हाउस ऑफ हाइट 75 मीटर। ठीक है, और क्या हमने बनाया? पॉइंट ए और बी, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? जो दो शिप गिवन है उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन्हें भी आप इंडिकेट करिए, रिप्रेजेंट करिए यहाँ पे। लेट टू शिप क्या है? बी एट पॉइंट ए एंड बी हो गए। फिर इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन
ठीक है, सच दैट देयर एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम, कहाँ से, पॉइंट डी, फ्रॉम एट पॉइंट डी। ठीक है, क्या क्या है, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ए बी को हमने क्या किया है, एक्स माना है, ए बी इक्वल टू एक्स मीटर। इसको फाइंड कैसे करेंगे, ए बी को ए सी माइनस बी सी कर लेंगे। यदि हमें फाइंड करना होगा, ये हैंड्स दे रहे हैं आपको, तो हम ए सी फाइंड कर लेंगे और बी सी फाइंड कर लेंगे, इसको माइनस करके हम ए बी फाइंड। तो पहले हम ट्राइंगल लेते हैं बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी, ये क्या है, 90 डिग्री, एंगल सी इज 90 डिग्री। ठीक है, फाइंड क्या करना है, बी सी। गिवन क्या है, सी डी। 45 के लिए ये एडजेसेंट या अपोजिट, एडजेसेंट बाई अपोजिट, ये हो गया कॉट 45 डिग्री। बी सी बाई 75, cot 45 is 1, cot 45 is 1, cot 45 1 हो गया। बी सी इज 75 मीटर। अब बात करते हैं, बी सी 75 मीटर हो गया, क्वेश्चन 1। अब ट्राइंगल लेते हैं ए सी डी, ए सी डी, फाइंड ए सी करना है, ए सी बाई सी डी, ए सी बाई सी डी 30 के लिए एडजेसेंट, ये अपोजिट, यहाँ भी कॉट लगेगा। ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी एंगल सी इज 90 डिग्री। फाइंड करेंगे ए सी, गिवन है सी डी, और एडजेसेंट बाई अपोजिट साइड इज कॉट 30। ठीक है, ए सी नहीं गिवन है, सी डी 75, cot 30 इज √3। ठीक है, तो यहाँ से आपको ए सी फाइन हो जाएगा, इज 75 √3 मीटर। ठीक है, ए सी हो गया 75 √3 मीटर। फाइंड करना है ए बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी। ए सी इज 75 √3, बी सी इज 75 कॉमन लीजिए, √3 - 1 मीटर। आप इसको वैसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी आंसर है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन टू सीट आर 75 √3 - 1, या रूट एग्जाम में सही है, या आप √3 की वैल्यू पुट करिए, माइनस करिए, इंटू करिए, तब दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, दोनों सही है। ए बी जो है एक्स वो 75 √3 - 1 मीटर। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करिए, 75 1.732 - 1 मीटर, 75 माइनस करेंगे 0.732 मीटर, इन दोनों को इंटू करेंगे। ठीक है, कर लीजिएगा, मैंने इंटू कर लिया है, 54.9 मीटर। ठीक है,
अब आंसर लिखिए। आंसर क्या है? हेंस डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 54.9 मीटर। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में फिगर गिवन है, तो हमें उससे मॉडिफाई करके फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर। ठीक है, एक गर्ल है, एक लड़की है जिसकी हाइट गिवन है 1.2 मीटर, और बलून है, हवा के साथ मूव कर रहा है हॉरिजेंटल लाइन में, उसकी हाइट है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री है। ठीक है, फिर कुछ समय के बाद वो बलून हवा से आगे बढ़ा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, समझ लिया, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। तो पहले ग्राउंड बनाइए। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है 1.2 मीटर। ये जो लाइन है वो गर्ल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, और जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। हो गया। यहाँ एक बलून रिप्रेजेंट करिए। ठीक, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा एंगल एलिवेशन बताने के लिए। अब कुछ टाइम के बाद ये मानते हैं यहाँ से विंड के कारण, हवा के कारण यहाँ से यहाँ पहुँच गए। ठीक है, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन इसका ड्रॉ करते हैं। कितना गिवन है? 60। चलिए इसको इसको भी ड्रॉ कर ले, तब 60 लिखते हैं। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद ये पहुंच गया इस पोजीशन पे। ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर लीजिए, सॉरी ट्रायंगल कंप्लीट कर लीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इससे भी ट्रायंगल कंप्लीट करें। प्रॉपर वे बनाइएगा, ये एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पूरा एंगल है वो 60 डिग्री, और यहाँ पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री। ठीक है, अब हाइट की बात करते हैं। हाइट, टोटल हाइट कितना बोला गया है? 88.2। 88.2। ठीक है, ये 1.2, ये भी 1.2 होगा। ठीक है, और 88.2 में 1.2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 87। 87 मीटर। आ गया बात समझ में? ठीक है, ये ओरिजेंटल लाइन है, इसी सेम डायरेक्शन में जा रहा है ये। ए बी सी डी ई एफ जी एच, सारे पॉइंट रिप्रेजेंट कर लिया हमने। आपको फाइंड क्या करना था? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ईडी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ईडी।
ठीक है, फाइंड क्या है ना, ईडी। ईडी, चलिए यहाँ हिंट्स लिख रहे हैं, एग्जाम वो एग्जाम में मत लिखिएगा, हमें फाइंड करना है ईडी। ठीक है, अब ये देखिए ये 90 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, ये भी 90 डिग्री, सी मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बनेगा, तो ईडी किसके इक्वल हो जाएगा, बीसी के। यदि हम बीसी फाइंड कर लेते हैं तो बीसी इक्वल टू ईडी होगा और ईडी भी फाइंड हो जाएगा। अब स्टेप समझिए कैसे कैसे फाइंड होगा। क्या गिवन है, यहाँ से आपको सी डी गिवन 87, सी डी गिवन है, सी डी बी ई के इक्वल हो जाएगा, ये सारे हिंट्स हैं, मतलब बी ई गिवन है और सी डी गिवन है, ये है 87 मीटर। तो ये साइड नोन है, गिवन है, और ए बी फाइंड कर लीजिए यहाँ पे 1060 वाले ए बी ई में, ए बी फाइंड हो जाएगा। फिर ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए सी डी, यहाँ भी सी डी गिवन है, ए सी फाइंड कर लेंगे और ए सी में से आप बी, ए सी में से ए बी माइनस करेंगे। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, ए बी, फिर फाइंड करेंगे ए सी, ठीक है, और फिर जब बी सी फाइंड करना होगा हम ए बी में से ए सी माइनस कर देंगे। हो गया फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ये सारे हिंट्स इसको नहीं लिखना है, ये समझने के लिए था। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। लेट ई और डी, ई एंड डी बी टू पोजीशन ऑफ बलून्स। ठीक है, पहली पोजीशन ये था, दूसरी ये डी, ई एंड डी। ये हो गया, पॉइंट ये है यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस क्वेश्चन में तो लड़की की आँख के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पॉइंट ए बी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है पॉइंट ई और डी का, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट टी। ये क्या हो गया, बी ए ई इक्वल टू 60 और पॉइंट डी का सी ए डी लिखना था या डी ए सी लिख लीजिए, इज 30 डिग्री, पूरा लिखना है आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट। एग्जाम में इस तरह से आपको नहीं लिखना है, पूरा लिखना है स्टेटमेंट। स्टेप तो समझा दिया कैसे कैसे करना है। अब आते हैं क्या क्या डाटा जरूरत हो, डाटा सारा निकालिए पहले। ठीक है, ठीक, ए एफ कितना गिवन है, 1.2 मीटर। फिर सी एच किसके इक्वल हो जाएगा, ए एफ के, वो भी हो जाएगा 1.2 मीटर। डी एच रिप्रेजेंट कर रहा है 88.2 मीटर। ठीक है, हमें किसकी ज़रूरत है, सी डी की। सी डी फाइंड करने के लिए आप क्या करिए, डी एच में से सी एच माइनस कर दीजिए, तो 88.2 माइनस 1.2 करेंगे तो सी डी की वैल्यू हो जाएगी 87 मीटर। ठीक है, ये हो गया। और ई डी इक्वल टू क्या मिलेगा, बी सी, फ्रॉम फिगर। इतना सारा डाटा सब लिखिए और कुछ तो ज़रूरत नहीं है,
नहीं। हाँ, ए बी, ए बी तो चाहिए। ठीक है, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 87 मीटर। हमें ए बी और सी डी की ज़रूरत है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ए डी इक्वल टू बी सी हम यूज करेंगे लास्ट में। सी डी 87 हो गया, ए एफ भी हो गया 1.2, डी एच हो गया 1.2 मीटर, 88.2 मीटर। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, ए बी एफ लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई, एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे हम, ए बी, एडिशन ए बी और ए बी फाइंड है हमें 87। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, ए बी बाई ई बी, एडिशन बाई अपोजिट, कॉट, कॉट लगेगा ना, कॉट 60। ठीक है, ए बी नहीं मालूम, ई बी क्या है 87, कॉट 60 1/√3। ठीक है, ए बी फाइंड कर लीजिए। ए बी हो जाएगा 87/√3, रेशलाइजिंग √3 87√3/3, √3/3 29√3 मीटर। ए बी 29√3 मीटर। अब इसी तरह से हम ए सी फाइंड करेंगे। ट्राइंगल कौन सा लेना होगा, ए सी डी, ए सी डी, ए सी बाई सी डी लिख लेंगे, ए सी बाई सी डी और 30 लगेगा। ठीक है, तो ए सी फाइंड हो जाएगा, फिर ए सी में से हम ए बी माइनस कर लेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी डी एंगल सी 90, एडिशन बाई अपोजिट कर लिया, ए सी बाई सी डी इक्वल टू कॉट 30, ए सी सी डी कितना 87, कॉट 30 कितना है √3, ए सी की वैल्यू हो गई 87√3 मीटर। ए सी कितना आ गया 87√3 मीटर। बी सी फाइंड करते हैं, ए सी माइनस ए बी, ये हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3 मीटर। दोनों माइनस कर लेंगे, बी सी की वैल्यू कितनी हो गई 58√3 मीटर। ठीक है, तो ई क्या था, ई डी किसके इक्वल है, बी सी के, कितना आया ये 58√3 मीटर। ई डी कितना हो गया 58√3 मीटर। तो आंसर लिखिए, हैंस डिस्टेंस, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिख लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द balloon, by the balloons, distance traveled by the balloon, ठीक है, इज 58√3 मीटर। हो गया, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, क्या गिवन है।
अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। ठीक है, ये टावर रिप्रेजेंट करिए और ये आपका स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है। आगे ऑब्जर्व कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। मान लीजिए यहाँ कोई कार है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री की बने। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। जो टावर की तरफ जा रहा है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, एंड विथ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कम नहीं हो रहा है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड 60 डिग्री। 6 सेकेंड में मान लीजिए किसी एक पोजीशन में पहुंच जाता है, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री। मानते यहाँ पहुंच जाता है कार, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम बताना है। ठीक है, पहले कितना था, 30 डिग्री, बाद में कितना हो गया, 60 डिग्री। ए और बी ये पोजीशन ऑफ कार है, सी फुट ऑफ टावर, डी टॉप ऑफ द टावर, और यहाँ पे एक आदमी है। फिगर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये 60 डिग्री। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, टावर। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, फुट ऑफ द टावर मेन हो गया। ये कार है, ए और बी। पोजीशन है, पोजीशन ऑफ कार। ठीक, यहाँ से आने जाने में 6 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, टाइम पूछा नहीं, मान लो गिव फाइंड करना, से टी टाइम लेते हैं, टी सेकेंड। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेट सी डी बी टावर, लेट पॉइंट ए एंड बी बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ कार। ठीक है, आपको इसके यूनिफॉर्म स्पीड को कंसिडर करना पड़ेगा। तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार बी, भी मान लेते हैं स्पीड को भी, और टाइम जो है वो किसमें गिवन है, मिनट में। आप इसको मीटर पर सेकंड नहीं मान लीजिएगा, स्पीड को मीटर पर मिनट मान लीजिए। ठीक है, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी भी मीटर पर मिनट, ये मान लीजिए। और एक टाइम टेकन भी मानना पड़ेगा। ठीक है, लेट टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम बी टू सी
फुट ऑफ द टावर जाना है बी टी मिनट्स। ठीक है, अब समझिए ए बी जो डिस्टेंस हमें यदि फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए, यदि हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं ये होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो ए बी स्पीड क्या है भी, और टाइम कितना लग रहा है ए बी को 6 सेकेंड। यहाँ पे जो क्वेश्चन में वो मिनट नहीं सेकंड गिवन है, तो हर जगह आप सेकंड करिए, मीटर पर सेकंड। और ये भी 30 सेकंड करिए इसको। ठीक है, v इंटू 6, और अब ये जो डिस्टेंस है वो आएगा मीटर में, ये हो गया 6 v मीटर। ए बी की वैल्यू मिल गई। अब बी सी स्पीड अभी भी v है, टाइम t सेकंड लिया हमने, ये मीटर, ये भी टी मीटर। ए बी और बी सी दोनों फाइंड हो गए, इनकी ज़रूरत होगी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30-60 तो बता दिया मैंने, ये 30 और 60 हो जाएगा। एक हाइट ऑफ टावर भी चाहिए होगा सी डी को, तो सी डी को भी आप एच मीटर कंसीडर कर लीजिए। लेट सारी वैल्यू हमने कंसीडर कर ली जो जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब सॉल्व करते हैं, पहले लेते हैं बी सी डी। बी सी डी में सी डी और बी सी में रिलेशन फाइंड करेंगे, फिर बड़ा ट्रायंगल लेंगे ए सी डी, जिसमें ए सी और सी डी में रिलेशन फाइंड करेंगे, और यहाँ पे सी डी की वैल्यू पुट करेंगे। ये हम स्टेप करने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल बी सी डी है, एंगल सी 90, हमने अपोजिट साइड पे एडजेसेंट साइड लिखा है तो 1060 यूज होगा, और सी डी ये एच है, ये भी टी, 1060 वैल्यू √3, यहाँ से एच की वैल्यू आ गई √3 बी टी मीटर। ठीक है, अब हमने ट्रायंगल लिया ए सी डी, एंगल से यहाँ भी 90 है, अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड सी डी बाई ए सी 1030। सी डी अभी भी यहाँ पे एच है, ए सी कितना होगा 6 बी प्लस बी टी, इन दोनों को ऐड करने पे ए सी मिलेगा, और 1030 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ये हो जाएगा h इंटू √3 6 भी इंटू बी टी। एच की वैल्यू क्वेश्चन 1 से रखिए, √3 बी टी इंटू √3 6 भी बी टी। भी यहाँ से कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, √3 3 3t 6 प्लस टी, 18 से टी माइनस करेंगे 2t = 6, टी जो है 6/2 हो जाएगा 3 सेकेंड। यही फाइंड करना, इस तरह से आंसर स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा। हैंस टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज 3 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary. Prove the height of the tower is 6 मीटर। ये प्रूव करना है 6 मीटर। तो ये हमारा टावर, स्ट्रेट लाइन
बेस ऑफ द टावर से 4 मीटर और 9 मीटर, ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर पे 2 पॉइंट है, ठीक है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात कर रहा है कि कब कम्प्लीमेंट्री है। ये जो दो एंगल बनेंगे ये कम्प्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का क्या मीन था, सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री। ये क्या होना चाहिए 90, तो एक को थीटा मानेंगे तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। ये हो गया टावर। इसके हाइट को प्रूव करना है 6 मीटर। इसके हाइट को 8 मीटर मान लीजिए। फर्स्ट पॉइंट जो है वो 4 मीटर पे है। सेकंड जो है वो 9 मीटर पे है। ठीक है, पॉइंट ए, बी, सी और ये डी सप्लीमेंट्री एंगल है। एक को थीटा मानिए, दूसरा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, आप बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए ए सी डी, इन दोनों में रिलेशन फाइंड कीजिए। ए सी और सी डी में एक इक्वेशन बनेगा। एक दूसरा ट्रायंगल बी सी डी लीजिए, वहाँ भी सी डी और बी सी में रिलेशन फाइंड कीजिए, फिर दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है। लेट सी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डी बी द टावर, इसका हाइट कितना मान है एच मीटर ऑफ हाइट एच मीटर। ठीक है, ए और बी दो पॉइंट हैं। लेट ए एंड बी बी टू पॉइंट एट डिस्टेंस। ए कितने 9 मीटर पे है, 9 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम बेस ऑफ टावर। ठीक है, ये दोनों एंगल को आप कंसीडर कर लीजिए। लेट सी ए बी इक्वल टू थीटा, सी ए बी थीटा, देन सी बी डी 90 माइनस थीटा। इस मीटर हो गया सारा वैल्यू कंसीडर। ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल सी इज 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री। ठीक है, सी डी बाई बी सी, सी डी बाई बी सी 10 90 माइनस थीटा, सी डी एच बी सी 4 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। ठीक है, अब आते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल सी इज 90। यहाँ भी आप लिखिए सी डी बाई ए सी इक्वल टू 10 थीटा। सी डी कितना है एच, ए सी 9,
टेन थीटा। ठीक है, h/4 tan cot थीटा ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, h/9 हो गया टेन थीटा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। या तो यहाँ से आप cot थीटा को टेन थीटा में बदलिए, ये हो जाएगा 4/h, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ये भी कर सकते हैं। या तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, LHS को LHS में, RHS को RHS में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। h/4 इंटू h/9 cot थीटा इंटू टेन थीटा, cot थीटा इंटू टेन थीटा जो करेंगे तो cot थीटा की वैल्यू h/4, टेन थीटा की वैल्यू h/9, cot थीटा टेन थीटा दोनों को इंटू करेंगे तो ये दोनों 1, तो हमें मिला h² इक्वल टू 1, h² इक्वल टू 36 या 39 लिख दिया मैंने गलती से, 36, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे नेगेटिव वैल्यू होगा नहीं क्योंकि हाइट नेगेटिव नहीं हो सकता। 6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6। हो गया प्रूफ। हेंस हाइट of the tower is 6 meter। Hence proved। इस तरह से ये एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और वीडियो देखने को थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद।